गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हम शुरुआत करने वाले हैं डेली यूजिंग कुछ सेंटेंस के साथ में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रोज किस प्रकार से हम डेली रूटीन में छोटे छोटे सेंटेंस को यूज करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। साल का दूसरा दिन है नए साल का, और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। आपका नया साल बहुत अच्छा गुजरे और बहुत सारी उम्मीदों के साथ, बहुत सारे टारगेट के साथ और बहुत सारे नए बदलाव के साथ आप साल में कुछ नया करो, यही मेरी आशा है सभी से। तो चलिए शुरू करते हैं हम डेली यूजिंग सेंटेंस के तरफ में। और मैं आपको बताने वाली हूँ डेली यूजिंग कुछ ऐसे सेंटेंस जिसको बोलने के बाद आप इंग्लिश बोलना बहुत इजीली सीख सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेंटेंस। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, नाम तो सुना ही होगा। आप हमेशा यानी किसी प्रकार की चर्चा का विषय जब करते हो तो वहां पे यूज करते हो कि नाम तो सुना ही होगा। तो उसको इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं? यू मस्ट हैव हियर द नेम। यू मस्ट हैव हियर द नेम। मेरे साथ बोलो, यू मस्ट हैव हियर द नेम। इसका मतलब है नाम तो सुना ही होगा। फिर सेकंड सेंटेंस से झुकेगा नहीं। जैसे आप सभी को पता है कि पुष्प मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग था, मैं झुकेगा नहीं साला। तो दैट्स अ सेम सेंटेंस यहाँ पर है। इंग्लिश में इसे कहते हैं आई विल नॉट बो डाउन। आई विल नॉट बो डाउन। आई विल नॉट बो डाउन यानी मैं झुकेगा नहीं या मैं झुकूंगी नहीं। ओके, फिर थर्ड आता है, मैं मदद करके खुश हूँ। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उसके बाद हमें बहुत खुशी होती है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि मैं मदद करके खुश हूँ। तो उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलते हैं? आई एम हैप्पी टू हेल्प। आई एम हैप्पी टू हेल्प। मैं मदद करके खुश हूँ। अगर तुम मदद करके खुश हो तो कैसा बोलेंगे? यू हैप्पी टू हेल्प। तुम मदद करके खुश हो, वह मदद करके खुश है, इसका मतलब कैसा बोलेंगे? ही हैप्पी टू हेल्प। समझ में आ रहा है? अगर लड़की के बारे में बता रहे कि वह मदद करके खुश है तो कैसा बोलेंगे? शी हैप्पी टू हेल्प। समझ में आया? इस प्रकार से आप खुद भी सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद में आपको अच्छी नींद आए, हैव अ गुड स्लीप। आपको अच्छी नींद आए। जैसा आप सभी को पता है कि हम जब कन्वर्सेशन करते हैं किसी से, रात में चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, या फिर रात का अलविदा करना होता है तो हम उसे गुड नाइट कहते हैं। गुड नाइट के जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, हैव अ गुड स्लीप। हैव अ गुड स्लीप। हैव अ गुड स्लीप। इसका मतलब आपको अच्छी नींद आए, आपकी रात अच्छी हो, शुभ रात्रि। समझ में आ रहा है? अब हम इसके बाद में बात करेंगे, उन्होंने तो पानी तक के लिए नहीं पूछा। अब हम कहीं जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होती है कि सामने वाला पर्सन शायद हमें लेट पूछे या ना पूछे, तो काफी सारे सवाल उठते हैं और हम किसी से बातें शेयर करते हैं। तो उसे हम इंग्लिश में किस तरीके से शेयर करेंगे? दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर। दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर। दे यानी वे। दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर। समझ में आ रहा है? अगर हम बोलेंगे उन्होंने खाने के लिए तक नहीं पूछा तो कैसा बोलेंगे हम? दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर फूड। समझ में आया? फूड के जगह हम मील बोल सकते हैं। अगर लंच के लिए नहीं पूछे तो दे डिड नॉट आस्क फॉर लंच। दे डिड नॉट आस्क फॉर डिनर। दे डिड नॉट आस्क फॉर ब्रेकफास्ट। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से हम एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस भी बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया। यू डिड नॉट इवन कॉल मी। तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया। यू डिड नॉट इवन कॉल टू मी। जब हमें कोई फोन नहीं करता और हमें उसे इंग्लिश में बोलना होता है तो हम कैसा बोलते हैं? यू डिड नॉट इवन कॉल मी। यू डिड नॉट इवन कॉल मी। समझ में आ रहा है? इसे माइंड में रखो और इसी तरीके से हम अगले सेंटेंस की तरफ जाते हैं। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जब कहीं ऐसी बात आती है कि कोई हमें परिचित मिलता है, कोई हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स मिलते हैं, हम फैमिली में कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें किसी को देख के लगता है कि अरे यार मैंने इसे कहीं देखा है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है? आई हैव सीन यू समवेयर। आई हैव सीन यू समवेयर। आई यानी मैं, हैव यू मैंने तुम्हें कहीं, सीन यानी देखा, समवेयर यानी कहीं तो देखा है, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। समझ में आ रहा है?
उसके बाद में हम बात करेंगे उसे कितना समय लगेगा। अगर होता है ना ऐसा, हम कहीं जाने के लिए रेडी होते हैं और हमारे भाई बहन होते हैं या फिर पेरेंट्स होते हैं या हमें किसी को पूछना होता है कि अरे यार तुम्हें कितना समय लगेगा, उसे कितना समय लगेगा, तो उसे इंग्लिश में किस तरीके से कहते हैं, हाउ मच टाइम विल यू टेक, हाउ मच टाइम विल ही टेक, उसे कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम ही विल टेक, यानी वह और कितना टाइम लेगा, उसे कितना समय लगेगा। हाउ फॉर लॉन्ग विल यू स्टे होम, तुम कब तक यहाँ ठहरोगे। होती है कभी कभी डिस्कशन में ऐसी बहुत सारी बातें कि जब हमें ऐसा शब्द यूज करना होता है कि हम सामने वाले पर्सन को ये पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ कब तक रुकोगे, तुम यहाँ कब तक ठहरोगे, तो उसको इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, कैसा बोलेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। उसके बाद में आपने ऐसा क्यों कहा, Why did you say that? आपने ऐसा क्यों कहा, Why did you say that? जब कभी ऐसा डिस्कशन होता है, हम घर पे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं या हमें हमारे फ्रेंड से, कलीग से, किसी से क्वेश्चन करना होता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो क्या क्या कहते हैं उसे, Why did you say that, यानी why यानी क्यों, did यानी किया या कहा, ओके, you यानी तुम, say यानी कहना और that यानी यह, तुमने ऐसा क्यों कहा। समझ में आया, तो ध्यान में रखना, why did you say that। उसके बाद में मैं ज्यादा देर तक सो गया, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा हफ्ता हम स्टडी करके या वर्कआउट करके या हमारा काम करके बहुत थक जाते हैं, तो संडे का जो दिन मिलता है हम उस दिन बहुत सोते हैं, तो उसको कैसा बोलते हैं, आई ओवर स्लिप्ड, यानी मैं बहुत देर तक सोया, ओवर यानी बहुत, स्लिप्ड यानी सोया, तो कैसा होता है, आई ओवर स्लिप्ड यानी मैं देर तक सोया। उसके बाद में मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ऐसे भी सेंटेंस, ऐसा भी टाइम आता है कि जब इंसान फोन पे हम किसी को कहते हैं कि यार मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ओके, तो उसे इंग्लिश में कैसा कहेंगे, आई वॉन्ट टू मीट यू, कैसे कहेंगे, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मीट यानी मिलना। उसने तुमने उसे क्या बताया, व्हाट डिड यू टेल हिम, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई और शरारत करता है और कुटाई हमारी हो जाती है, मार हमें पड़ती है, तो हमें उसे इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है, तुमने उसे क्या बताया। अगर हमारे सिस्टर को, ब्रदर को पूछ रहे हो कि अरे मम्मी ने मुझे डांट दिया, तुमने क्या बताया मम्मी को, तो व्हाट डिड यू टेल मम्मा, व्हाट डिड यू टेल मम्मा, व्हाट डिड यू टेल पापा, व्हाट डिड यू टेल फ्रेंड्स, व्हाट डिड यू टेल सिस्टर, हम जो भी है उससे यूज कर सके, तुमने मम्मी को क्या बताया, तुमने पापा को क्या बताया, तुमने फ्रेंड्स को क्या बताया, तो उससे इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, व्हाट डिड यू टेल हिम। समझ में आ रहा है, हिम की जगह हम जिसका चाहे उसका नाम यूज कर सकते हैं। क्या तुमने कुछ कहा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने काम में होते हैं या कभी कभी हमें घर से कुछ काम के लिए बोला जाता है और हमें सुना ही नहीं आता है जनरली, तो हम इंग्लिश में इस तरीके से वर्ड को यूज कर सकते हैं कि तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग मम्मा, डिड यू से समथिंग सिस्टर, डिड यू से समथिंग पापा, हम इस तरीके के वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में है आई एम नॉट अ सच अ पर्सन, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, यानी कभी कभी होता है ना कि कोई बोलता है अरे तुम झूठ बोल रहे हो, बहुत झूठे हो, हाँ, और हम एक्चुअली में गलत होते नहीं है, तो हम उसको इंग्लिश में किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट सच अ पर्सन। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और लास्ट है संतरा छील लो, पील ऑफ द ऑरेंज। अब घर पे ऐसा होता है कभी कभी मम्मी सब्जियां लेकर आ जाती है, चलो आलू छील दो या फिर टमाटर काट दो, है ना, तो क्या होता है, छीलने को क्या कहते हैं, पिल, PEEL, पिल ऑफ यानी छील दो, पिल ऑफ द ऑरेंज यानी संतरा छील लो, पिल ऑफ द पोटैटो यानी पोटैटो छील लो। समझ में आ रहा है, पिल ऑफ द पपाया यानी पपाया छील लो। तो इस प्रकार के डेली यूजिंग के मैंने आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस बताया है, 16 सेंटेंस है जिसको आप डेली यूज में लाके धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी इफ यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट टू लिटिल सेंटेंस,
Don't take any hesitation, don't take any headache, don't use any difficult word, difficult vocabulary. You can use a normal sentence. It's the most important for you. मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, कनेक्शन विद श्वेता, और देखते रहिए मेरा खुद का इंग्लिश स्पीकिंग चैनल बने इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, और मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। और कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। आई ऑलवेज हेल्प यू। थैंक यू।